प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कविता था। बात उन दिनों की है जबकि कविता अपने पापा के साथ रहती थी। कविता की माँ बहुत ही पहले गुजर चुकी थी। वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। कविता को अपने पिताजी से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। कविता जॉब वर्क करती थी। उसके पिताजी भी किसी कंपनी में काम करते थे। हफ्ते में एक दिन दोनों छुट्टी पर रहते थे और उस दिन दोनों घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन कविता और उसके पापा जी दोनों कार में घूमने के लिए निकले हैं तो कविता कार ड्राइविंग कर रही थी। अचानक ही रास्ते में तूफान आ गया। कविता अपने पिताजी से कहती है कि पापा चलो वापस घर लौट चलते हैं, तूफान बहुत तेज़ है। उसके पिताजी कविता से कहते हैं कि बेटा तुम आगे गाड़ी चलाओ। कविता फिर आगे गाड़ी चलाती है और आगे तूफान और भी गहरा हो जाता है। कुछ गाड़ियां रास्ते पर ही खड़ी थीं और तभी कविता अपने पिताजी से कहती है कि पापा तूफान काफ़ी तेज़ हो गया है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई हैं, कोई आगे नहीं जा रहा, कार को यहीं रोक दूँ क्या? तो फिर उसके पिताजी कविता के शब्दों को काटते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम आगे कार चलाओ, रुकना नहीं है। कविता अपने पिताजी से बहुत ही मोटिवेटेड थी। वह गाड़ी नहीं रोकती है और आगे जाने पर तूफान एकदम ही थम सा जाता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी अब तुम कार को रोक सकती हो और उसे नीचे उतरने के लिए कहते हैं। कविता ने कार रोक दी और नीचे उतरकर पिताजी से सवाल किया कि क्यों अभी ही क्यों रोकी है, पहले क्यों नहीं रोकी? तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम पीछे मुड़कर देखो कि तुम्हें कोई नज़र आ रहा है क्या? नहीं, कविता बोली। तो बेटी वह सभी पीछे इसलिए रह गए क्योंकि वह सभी मुसीबत को सामने देखकर बेबस होकर वहीं रुक गए और तुम आगे इसलिए आई हो क्योंकि तुमने मुसीबत का डटकर सामना किया है तथा रुकी नहीं हो। अब कविता को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो जीवन में कभी भी मुसीबतों से नहीं डरेगी बल्कि उन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करेगी। इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते, अपनी धुन में ही चलते हैं। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।